हेलो दोस्त, मैं रितेश सर फ्रॉम आर के रिसर्च सेंटर। और 12वां क्लास का केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पी ब्लॉक के साथ। और उधर आप जानते हो कि हम लोग 11 क्लास में एटॉमिक स्ट्रक्चर चला रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक हम लोग 12वां क्लास का एकदम डिटेल अध्ययन कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक के तत्व, ब्लॉक, पी ब्लॉक एलिमेंट, एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट। दोस्त, मैं आपको एक चीज़ डिवाइड कर बता देना चाहता हूँ, डिफर कर देना चाहता हूँ कि अगर किसी शब्द के अंत में अधिकांशतः मस्ट ऑफ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 100% सत्य होगा। मस्ट ऑफ, अगर किसी शब्द के अंत में म आएगा तो वो धातु होगा, और अगर किसी शब्द के अंत में न आएगा तो वो गैस होगी। ये बातें आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे मैं लेता हूँ मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम अंत में क्या हो गया? म हो गया, धातु है। और क्या ले लेंगे दोस्त? कैल्शियम, स्कैंडियम, सोडियम, ये सब क्या है? धातु है। लेकिन अगर किसी तत्व के नाम में के अंत में न आ जाए तो क्या होगी? गैस होगी। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, क्लोरीन, ये सब क्या होती है दोस्त? गैस होती है। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि पी ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। तो अगर किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर पी उप कक्षा में प्रवेश कर जाता है, पी उप कक्षा में प्रवेश कर जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। उप कक्षा वास्तव में होता क्या है दोस्त? कि उप कक्षा क्या है? जो हम लोग कक्षा होता है, जो ऑर्बिट होता है, ऑर्बिट को हम लोग डिवाइड कर देते हैं ना, तो वही क्या बन जाता है? सब सेल बन जाता है, यानी उप कक्षा बन जाता है। जैसे मैं दिखा देता हूं दोस्त कि अगर अगर सपोज आप जानते हो कि पहले कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18, तो हमारे कहने का मतलब ये एस हो गया। तो ये अगर ये एस है तो ये पी है, अगर ये एस है तो पी है। तो आप जानते हो कि यहाँ एस, यहाँ पी, और फिर यहाँ क्या आ जाएगा दोस्त? डी, डी आ जाएगा। तो जो कक्षा होता है ना, ये के है, ये एल है, ये एम है। तो आप कक्षा को जो बांटोगे ना तो क्या आएगा? उप कक्षा मिलेगा। कहने का मतलब ये कि अगर पहले उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अगर पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले उप कक्षा में भी 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक। अगर दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो पहले उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से पी ऑर्बिटल में, पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। समझ गया क्या? दूसरी बात कि अगर एस में 2, इसमें कितने हो जाएंगे? 6, तो 6 8, तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। तो कहने का मतलब ये है दोस्त कि इस प्रकार से अगर ये ऑर्बिट होता तो ऑर्बिट क्या होता है? ऑर्बिट इस प्रकार से होगा, तो इसमें जो होंगे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? व्यवस्थित होंगे। लेकिन इसके भी क्या होते हैं? इसके भी अगर हम इसमें भी 2 भाग बांट दें, इसमें भी 3 भाग बांट दें, इसमें भी 3 भाग बांट दें, तो आप देख रहे हो कि अब ये क्या बन गया? उपघर बन गया। जिसे बोला जाता है ना मुखिया, मुखिया के बाद उप मुखिया। तो ये घर है ना, अब 3 भागों में, 4 भागों में बट गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से जब हम लोग ऑर्बिट को बांट करके उसी इलेक्ट्रॉन को उस छोटे छोटे घर में व्यवस्थित करते हैं तो उस घर को क्या कहा जाता है? सब ऑर्बिट। तो अब दोस्त हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे पी ब्लॉक का एलिमेंट, आपको मैंने क्या बताया कि पी ब्लॉक का एलिमेंट क्या होता है कि अगर किसी तत्व के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन पी उप कक्षा में, मतलब पी सब सेल में प्रवेश कर जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक का एलिमेंट। जैसे मैं लेता हूँ दोस्त ऑक्सीजन का ओ, अगर मैं बात करूँ कि ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो 1s2, 2s2 और 2p4। तो दोस्त आपने ये देखा कि ये लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये पी ब्लॉक में प्रवेश कर गया। तो ये ऑक्सीजन क्या है दोस्त? पी ब्लॉक का एलिमेंट है। और इसको आप जानते हो कि पी ब्लॉक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो पी ब्लॉक में और एक, अब ये भी आप जानते हो कि आप ये भी जानते हो कि
उप कक्षा के अगर हम विभाजन करेंगे तो ऑर्बिटल मिलेगा और एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो ये मेरा हो गया पहला ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल और तीसरा ऑर्बिटल। तो अगर इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल इसमें होंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में किस प्रकार भरेंगे, एक एक करके भरेंगे हम लोग। और ये देख लीजिए दोस्त, तो इसमें कहने का मतलब ये यहाँ पर कितने ऑक्सीजन के मतलब अगर इसके सारे ऑर्बिटल आपस में फिल हो जाए तो ये एटम क्या हो जाएगा, अणु का निर्माण करके अस्थाई हो जाएगा। लेकिन आप जानते हो कि ऑक्सीजन अभी अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत था, जो क्लॉकवाइज रहना चाहता था, यानी अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज इस ऑर्बिटल में रह जाते तो ये ऑक्सीजन क्या हो जाता, अस्थाई हो जाता। इस केस में ऑक्सीजन पर क्या होना चाहिए दोस्तों, O2 माइनस होना चाहिए। अगर इसे O2 माइनस मिल जाएगा तो ये यानी -1 ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता और ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होगी, ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होगी वो क्या होगी दोस्त, हमेशा 2 होगी, या वैलेंसी कहो या वैलेंसी फैक्टर कहो। तो यही जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो आपसे कोई ये भी डिफिनीशन कर सकता है कि वास्तव में वैलेंसी फैक्टर होता क्या है। तो किसी परमाणु के उप कक्षा के वो लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी परमाणु के उप कक्षा के वो लास्ट इलेक्ट्रॉन, या किसी परमाणु के अंतिम कक्षा के वो इलेक्ट्रॉन को हो, या किसी परमाणु के कक्षकों का वो इलेक्ट्रॉन जो उस कक्षकों को फिल नहीं कर पाता है। यानी इसका मतलब कि अगर हम दोस्त ऑक्सीजन को किसी भी एटम के साथ, अगर मैं बात करता हूँ पी ऑर्बिटल की साइज, आप जानते हो कि डम्बल की तरह होता है ये पी ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें का क्या है दोस्त, खाली है। ये पहला इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन रह सकता था। अगर हम इसको दोस्त प्रैक्टिकली मैं समझाना चाहूँगा, मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन कराना चाहूँगा, तो आपको पता है दोस्त मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। और ये सब दोनों क्या है दोस्त, ये ऑक्सीजन के साथ हम लोगों ने रिएक्शन कराया, तो ये फाइनली बन जाएगा MgO, और इस केस में देगा 2 MgO। तो कहने का मतलब ये दोस्त कि जब 2 परमाणुओं के ऑर्बिटल, या वो s ऑर्बिटल हो या p ऑर्बिटल हो, आपस में हाइब्रिड होंगे, यानी आपस में अतिव्यापन करेंगे, तो इस केस में ही परमाणु अणु का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को आप जानते हो कि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रसंकरण बोलते हैं। यानी प्रसंकरण का मतलब होता है दोस्त कि इस कक्षा, ये क्या है, S ब्लॉक का एलिमेंट है 1, हम लोग चेक कर लेते हैं 1s2, 2 का मैग्नीशियम 12 होता है ना, 2s2, 2p6, 3s2। आप जानते हो दोस्त ये S ब्लॉक का एलिमेंट है, कौन, मैग्नीशियम, और S ब्लॉक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो अब ये प्लस ये दोनों खाली था, एगो खाली था, इसमें का ये एक खाली था। तो आप जानते हो कि ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, इसमें का ये इलेक्ट्रॉन इसमें स्वतंत्र रूप से आ सकता है। और इस केस में ही क्या हम लोग बना पाएंगे, 2 MgO का निर्माण कर पाएंगे। ये एक विजुलाइज कंसेप्ट है जिसको आपको समझने की बहुत ज़रूरत है। इसी प्रकार से हम किसी भी कंपाउंड को बना पाएंगे। तो हमने क्या सीखा दोस्त कि अगर किसी परमाणु के अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक में प्रवेश करता है वो क्या होता है, उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो दोस्त आप इसको एक बार फिर विजुलाइज करके देख लीजिए कि एक कितना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो आपके बेसिक कंसेप्ट को एकदम मजबूत करेगा।